खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, टमाटर के असमान पकेले रोकथाम की तकनीकी जानकारी, मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरी थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओकर देखभाल करना शामिल है, जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र बर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जिन्हा 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। टमाटर ला एक संग लगाए के बाद भी एक समय में यह एके संग नहीं पके, जेकर कारण उत्पादन कम निकलथे और मुनाफा भी कम होथे। ए असमान फल के पकेले रोकथाम बर उर्वरक के मात्रा ला संतुलित रखना चाहिए। पौधा मन ला उचित दूरी में लगाना चाहिए, जेकर ले ओमन ला पर्याप्त पोषक तत्व और नमी मिले। संगे संग पोटेशियम क्लोराइड के 0.5% दवाई के छिड़काव फल लगे के समय करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। मिर्चा के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म के मिर्चा भर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होते। ये किस्म के मिर्चा भर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होते। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले ये मिर्चा के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होते। ये मिर्चा के फल है हरा रंग के और मोटा, लंबा, चिकना सतह के होते। ये मिर्चा है कम तीखा रहते और एकर उपयोग अचार, पकौड़ा आदि में ज्यादा होते। लगभग 2 महीना में तैयार ये मिर्चा है बने उत्पादन देते और मुनाफा बनाते। तो हमारे किसान भाई मन मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओकर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। ऐसा ही राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत है और बने मुनाफा कमात है। जानकारी देवत ओहर बताते कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 से 40 हजार रुपए के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान ज्यादा रही, आसमान साफ रही। उन्हें रात में तापमान में गिरावट रहे के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान सोना मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान सोना मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मुला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। नमस्कार, कृषि मौसम समाचार। एक नज़र पिछले सप्ताह के मौसम की स्थिति पर। लबांडी स्थित कृषि मौसम वेधशाला में दर्ज आंकड़ों के अनुसार विगत सप्ताह के दौरान कुल 119 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में अधिक है, तथा जून माह में अब तक 440 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, वह भी सामान्य की तुलना में अधिक है। पिछले सप्ताह में औसतन अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कुछ अधिक है, तथा न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया गया है। वर्तमान में औसत न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान। उड़ीसा तट पर बने हुए निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से विगत 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में मध्यम से भारी वर्षा हुई है। अब यह निम्न दाब क्षेत्र तट पार होकर छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर है। यह अगले 24 घंटों के अंदर कमजोर पड़ जाएगा। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तत्पश्चात आसमान खुलने की संभावना है तथा उसके 3-4 दिन बाद और वर्षा आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। साथ ही साथ हवा में नमी 85 से 90% के आसपास रहने की संभावना है। मौसम आधारित कृषि परामर्श। किसान भाई वर्षा का जल खेत में रोकने का प्रयास करें ताकि धान के पौधे 25 से 30 दिन होने के बाद बियासी कर सकें। जहां पानी की व्यवस्था है वहां किसान भाइयों को रोपा लगाने की सलाह दी जाती है। किसान भाई अगले 24 घंटों में बाद वर्षा कम होने पर सब्जियों की रोपनी करने का कार्य करें। कृषि मौसम समाचार में इतना ही। नमस्कार। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो भाटा सबो साग के राजा हैं, ओला मसलहा बना ले चाहे खट्टा बना ले और सबो साग के संगवारी अलग और रही थे अड़बड़ दिन ताजा संगवारी हो। ओकरे स्थिति भाटा के वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करे जाए एक जानकारी हम आप मन देवाबो। तो सबसे पहले हम ये जानी कि भाटा पर मांदा बनाए की जरूरत पड़ते, तो भाटा के मांदा ला कैसे बनाया जाए, भुइयां ला कतका गहीर जोते जाए, कतका ऊंच के मांदा होए और संगे संग में जिन समय हम भुइया के तैयारी करथन भाटा ला लगाए पहली ओ समय में कौन कौन प्रकार के खातू डाले जाए, ओखर जो खर पतवार नींदा है तेला कैसे दूरिया करे जाए और कतका दूरिया में भाटा ला लगाया जाए। आवा पहले ला जान लेथन। छत्तीसगढ़ में अब बैगन को व्यापारिक रूप से उपजाया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ की भूमि बैगन के मान से एकदम उपयुक्त है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श तापमान माना गया है। हमारा छत्तीसगढ़ बैगन के लिए एक आदर्श जगह है। इसके पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांशयुक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच हो। हमारे राज्य में ये भी संभव है कि बैगन की फसल साल भर ली जा सके। भटे की खेती के लिए भूमि को तैयार करने के लिए उसे ट्रैक्टर से अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए। साथ ही साथ मांदा निर्माण का काम भी इसी समय कर लेना चाहिए। भूमि की मिट्टी को भुरभुरी बना लें ताकि वायु का प्रवाह जड़ तक बनी रहे। गर्मी में खेत खाली रखकर मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य का ताप दिखाएं। ऐसा करने से बैगन की फसल को कई तरह के रोगों से बचाया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान संगी हो तुमन देखा था कि ये सुंदर लाइन से भाटा लगे है ये मांदा के ऊपर में। ये मांदा के ऊपर में तुमन देखा था एक पाइप घलो लगे हवा। वैज्ञानिक विधि के नवा खोज आए ये पाइप है। ये जो पाइप है तेमा ये टेला हमन किथन टपक पद्धति से पानी देना। अब ये हर का होते कि जेन जेन मेरे पेड़ है लगे हैं तौने मेरे घर छेदा रही थे वही मेरे पानी पहुँचते, तो एकर से कम पानी में ज्यादा जगह सिंचाई होते। अब यही पाइप के द्वारा हमन एमा खातू घलो डाल सकत हन और दवाई भी जो है कई प्रकार के तौला पानी में घोर देबो तो वो हर हमार पेड़ मन ला और जड़ मन ला जतका चाहिए उतका मिली और फालतू बर्बादी नहीं होए।
नहीं तो का होथे कि हमन पानी कहूँ नाली पद्धति से डारथन तो एक तीर में जो नींदा उंदा लगे थे, खरपतवार लगे थे, तउनो मोला वो मिल जाते तो वो बाढ़ जाते। तो एकर से केवल पौधा ला पानी मिलते और जतका चाहिए उतके मिलते। संगे संग में संगवारी हो ऐसा पाइप लगाए बर सरकार डहर ले अड़बड़ छूट घलो मिलते, लगभग 70% के छूट मिलते। 100 रुपये में 70 रुपये सरकार दी, 30 रुपये तुमने लगी। तो संगी हो ये हर कम खर्चा में ज्यादा फायदा देवैया पानी के प्रबंधन आए। तो यही तरीका से तुम भाटा में पानी के प्रबंधन करा। बैगन की बुआई के लिए फरवरी मार्च, मई जून और अक्टूबर नवंबर सबसे मुनासिब वक्त होता है। पौधा जब 4 से 5 सप्ताह का हो जाए तो लंबे फल वाली प्रजातियों को 60 गुना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और गोल फल वाली प्रजातियों को 75 गुना 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपित करते हुए सिंचाई करना चाहिए। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करना चाहिए और गर्म क्षेत्रों या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। बैगन की फसल को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुलभ बनाए रखने के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह से मिलाकर दें। साथ ही प्रति हेक्टेयर के पीछे 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा से नत्रजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ मिलाकर दें। शेष बची आधी नत्रजन को 2 बार में दिया जाना चाहिए। पहली रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरी 45 दिनों के बाद दिया जाना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवा जैसे पेंडीमेथालिन की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले इस्तेमाल में लाई जानी चाहिए। बैगन की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई का समय का चयन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 600 क्विंटल तक भी उपज प्राप्त की जा सकती है। संगी हो तुमन जानता हो कि दुनिया के जतका जीव है, जतका पौधा है, तेन सब के स्वास्थ्य और खान पान पर निर्भर करते कि वो जैसे जैसे खाना पान मिलही वो इसने ओखर निर्माण हुई। तो भाटा में बढ़िया चिकन चिकन फर लगाए, बड़े बड़े फर लगाए, पोट फर लगाए और खूब फर लगाए। एकर बर जरूरी है कि हम ओला बढ़िया खातू दिन, लेकिन खातू एके बेर देना है कि 2 बेर देना नहीं। संगी हो ओखर बचपन से लेकर के पेड़ ला लगाए से लेकर के ओखर फूल फल के फरक तक ले कौन कौन खातू दे जाए, कतका मात्रा में दे जाए और कौन कौन विधि से दे जाए ताकि हमार फल बढ़िया होए और खूब दिन तक के ताजा रहे और हमला ज्यादा फायदा होए। तो आओ खाद के प्रबंधन भाटा में कैसे कर जाए यहू जान लेते। तना छेदक या फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक के फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीट की रोकथाम के लिए फसल की आरंभिक अवस्था में डायमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करना लाभदायी होता है। फल आने पर नीम आधारित कीटनाशक दवा का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। याद रहे, एक ही कीटनाशक दवा 2 बार न डाली जाए। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और ख़ास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं है। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती हैं। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन कीटों को नियंत्रण में लाने के लिए घुलनशील गंधक 0.2% या 0.1% कैलेक्सिन का छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल में कम से कम 2 बार करना चाहिए।
इस पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि छिड़काव पत्तियों के निचले हिस्से में ही की जानी चाहिए। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, जिनके की नाम है जीवाणु उकटा रोग, ये बैक्टीरियल विल्ट, और जड़गांठ या रूट नॉट रोग है। जीवाणु उकटा से प्रभावित पौधे किसी भी उम्र के हो सकते हैं। संगी हो, आज हमन ह भाटा के वैज्ञानिक पद्धति से लगाए से का फायदा होथे और वैज्ञानिक पद्धति का आए तेखर जानकारी दे हन। सबसे पहले हम आप मन ला बताए हन कि मांदा कैसे बनाया जाए, कतका ऊंच बनाया जाए, बीजा ला कतका दूर दूर में डाले जाए या ओखर जोन थर है तेला कतका दूरी हम लगाए जाए, और ओखर बाद में पानी ड्रिप पद्धति से दे जाए जेकर से का फायदा है तेन ला बताएन, और रोग राई जोन अगर हो जाए तो ओमा कौन कौन प्रकार के दवाई डाले जाए एला सबला बताएं संगवारी हो। एला सुरता राखी है तो निश्चित रूप से तुमन ला भाटा लगाए में खूब फायदा मिलही। आज बसत के आन दिन एक नवा जानकारी लेके फिर आबो, तब तक बर जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।